आइए देखिए हम क्वेश्चन को कैसे यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करते हैं जब क्वेश्चन में परपेंडिकुलर दिया होता है कंडीशन टू वेक्टर के टर्म में। वेलकम टू एसपी मॉडर्न क्लासेस। नमस्ते दोस्तों, एसपी मॉडर्न क्लासेस का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ कि फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए इक्वल टू इतना एंड वेक्टर बी इक्वल टू इतना। क्वेश्चन दिया हुआ था, जब भी वेक्टर हमारा क्वेश्चन परपेंडिकुलर में होता है तो इसका फार्मूला होता है, डायरेक्ट हम राइट कर देते हैं कि यूनिट वेक्टर प्लस माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ऑफ मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। और इसका जो सिंबल होता है ये होता है, ठीक है। तो इसका हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, ए क्रॉस बी। तो हम वेक्टर का पहले क्या निकालेंगे, ए क्रॉस बी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जैसा कि मैं पिछला क्वेश्चन में भी आपको मैं दिखाया हूँ ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं। तो पहले आई जे और के को कैप में राइट कर लेंगे। आई का कोफिशिएंट देखिए क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, जे का 1 है, के का -1 है। क्लियर है ना। यहाँ पे आई का हमारा 2 दिया हुआ है और जे का -1 दिया हुआ है, के का हमारा 3 दिया हुआ है। क्लियर है, इसको हम राइट कर लेंगे। इसके बाद सेकंड स्टेप में आइए आगे हम बताते हैं। जैसे कि आई को हम जब बाहर करेंगे ना तो आई के नीचे का लाइन और सामने वाला कैंसिल कर जाएगा। तो यहाँ 3 का 1 में कराएंगे तो 3 होगा, यहाँ माइनस का साइन होता है, ये -1 क्या हो जाएगा, +1। तो ये वैल्यू हमारा माइनस ही रह जाएगा क्योंकि फार्मूला हमारा माइनस का होता है। दोबारा हम जे को लेंगे, जे कैप, ये देखिए कैंसिल हो जाएगा, ये सामने कैंसिल हो जाएगा। 3 का 1 में कराएंगे 3 और ये माइनस फार्मूले का होता है, 2 का 1 में कराएंगे तो -2, यानी मीन्स -2 पहले से दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे +2। क्लियर है। उसके बाद हम के की वैल्यू को राइट करेंगे, के को लिखेंगे तो क्या आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। -1 का 1 में कराएंगे तो -1 और 2 का 1 में कराएंगे तो -2। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए हमें करना क्या है, अब सॉल्व कर दीजिए। यहाँ क्या हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा 2, तो यहाँ लिखेंगे 2 आई कैप और 3 और 2 5, तो 5 जे कैप, यहाँ -1 -2 -3 के कैप। क्लियर है। तो हमें किसका वैल्यू मिल गया, ए क्रॉस बी का। अब इसी का हम मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ क्या होता है, रूट में आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर, यानी आई का 2 है तो 2 का स्क्वायर, प्लस जे का क्या है -5 का स्क्वायर, प्लस के का क्या है -3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा आई का 2 का 4, -5 का 25, -3 का 9। तो हम इसको क्या करेंगे, अब ऐड कर देंगे 4 और 5, 4 5 9 और 9 18, कैरी 1 2 और 1 3, यानी क्या आ जाएगा 38। तो यहाँ जैसे कि हम आपको फार्मूला बताया हूँ, यूनिट वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो वही यहाँ लिख देंगे कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू प्लस माइनस आई कैप 2 आई कैप -5 जे कैप -3 के कैप अपान रूट ऑफ 38। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा यूनिट वेक्टर का। क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ था, जैसा कि ऊपर दिया हुआ है देख रहे होंगे कि यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो जब वेक्टर हमारा परपेंडिकुलर दिया होता है तो उस कंडीशन का हमारा फार्मूला होता है यूनिट वेक्टर इक्वल टू ए क्रॉस बी अपान वेक्टर ए क्रॉस बी। और उसके बाद हमें ए क्रॉस बी का वैल्यू मैंने बता दिया है, पहले ए क्रॉस बी का वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद जो आ जाएगा उसका हम ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो 2 का स्क्वायर 4, 5 का 25, 3 का 9, इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा क्या 38, 4 5 9 9 18, कैरी 1 2 और 1 3। अब इस फार्मूले में हम ले आकर के यहाँ पे रख देंगे जैसा कि क्वेश्चन हमें दिख रहा है, ठीक है। अगर वीडियो पे हमारे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि उनको बोर्ड के एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स आ सके। थैंक्स।